हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन करते हैं 7th। इफ़ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क अबाउट एन एक्सिस विच इज़ अलोंग इट्स डायमीटर इज़ आई। तो एक हमारे पास डिस्क है, ये इसका सेंटर ऑफ मास है ये, और ये इस पॉइंट के अबाउट जब डिस्क रोटेट करती है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपन आई मान लेते हैं। लेकिन इन्होंने हमको डायमीटर के अबाउट, ये इसकी डायमीटर है, मैं दोबारा से एक बार इसको ड्रॉ कर दूं, सेंटर से पास होती हुई लाइन, तो ये इसकी डायमीटर है और इसके अबाउट हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई दिया है। और क्वेश्चन पूछ रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन। तो इस एक्सिस के अबाउट कितना होगा? तो मैं आपको ना शुरू से इसका कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। अगर ये सेंटर पॉइंट है और अगर सेंटर वाले पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप आई सी मानो, ठीक है, तो अगर आपको इस एक्सिस के अबाउट निकालना है, ये आपकी एक्सिस है ए डैश और ये आपकी एक्सिस है ओ डैश, तो एक एक्सिस और बना लेता हूँ मैं यहाँ पे, ये एक और एक्सिस बना ली मैंने, इसको मान लेते हैं हम बी डैश। अब कंसेप्ट सीख लेते हैं पहले। तो आई सी जो होता है ना, आई सी जो होता है यानी कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया किस एक्सिस के अबाउट? उस एक्सिस के अबाउट जो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर, ये इसका डिस्क का प्लेन है, ये पूरा प्लेन है इसका, इसके परपेंडिकुलर है ये एक्सिस, ये देखो परपेंडिकुलर है ना। तो इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ये वाली एक्सिस प्लस ये वाली एक्सिस, और ये दोनों एक्सिस, ये तीनों एक्सिस एक दूसरे से परपेंडिकुलर होनी चाहिए, तभी इसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो आई सी किसके बराबर होता है? आई बी डैश प्लस आई ए डैश, ये होती है सिचुएशन, ठीक है। अब अगर आप इमेजिन करो कि ये मैं इस डिस्क को ना इस एक्सिस के अबाउट घुमा रहा हूँ, तो आधी डिस्क उधर है आधी डिस्क इधर है, तो ऐसे 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 करके घूमेगी डिस्क, ठीक है ना। अगर मैं इस एक्सिस के अबाउट घुमाता हूँ तब भी तो वही चीज़ हो रही है कि आधी डिस्क लेफ्ट साइड पे और आधी डिस्क राइट साइड पे, तभी वैसे घूम रही है, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कब चेंज होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया तब चेंज होता है जब एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट जो मास होता है ना वो दूर या पास में चला जाए या उसका डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो जाए, तब मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होता है, अदरवाइज चेंज ही नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल ले लो कि अगर मैंने ये मास रखा हुआ, ये आर रेडियस पे है, तो अगर ये आर चेंज हो जाए ना, दूर हो जाए या पास हो जाए, तब मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदलेगा, या मास पास में आ जाए दूर में आ, तब मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदलेगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, जब मैं इस एक्सिस के अबाउट घुमा रहा हूँ तो आधी डिस्क उस साइड आधी डिस्क इस साइड, ठीक है। और जब मैं इस एक्सिस के अबाउट घुमा रहा हूँ, क्योंकि ये भी तो डायमीटर है, तो डायमीटर डिस्क को आधे में तोड़ देगी, तो आधी डिस्क इधर आधी डिस्क इधर, तो वैसे ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदलेगा ही नहीं। तो यानी कि कोई भी जो एक्सिस है जो इसकी सेंटर से पास हो रही है और डायमीटर वाली एक्सिस है और वो इसके प्लेन में प्रेजेंट है, सभी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट, कोई भी एक्सिस ले लें जो इसके प्लेन में प्रेजेंट है, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो मैं अपन को क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस विच इज़ अलॉन्ग इट्स डायमीटर इज़ आई। तो यहाँ पे कोई भी एक डायमीटर पे ले लो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है? आई है, ठीक है। तो आई है तो दूसरे पे भी आई ही रहेगा, तो सेंटर के अबाउट कितना हो जाएगा? उसका डबल रहेगा, तो 2i रहेगा। किसके अबाउट? इसके अबाउट। तो यानी कि अगर आपको इसके अबाउट दिया हुआ है परपेंडिकुलर, प्लेन के परपेंडिकुलर इसके अबाउट दिया हुआ है, ठीक है ना, आई सी दिया हुआ है और आई पूछ रहा है, तो 2 को यहाँ ले जाएंगे तो हाफ हो जाएगा। और अगर आपको इसके अबाउट दिया हुआ है तो उसका डबल कर दो, जो प्लेन में है, जो प्लेन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसका डबल कर दोगे तो परपेंडिकुलर वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाएगा। सो दिस इज़ द क्लियर कट क्रिस्टल क्लियर एक्सप्लेनेशन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। और ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा यूज़ आता है, आपको बहुत अलग अलग क्वेश्चंस को करने में हेल्प भी करेगा। सो प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।